ज्योति जी इस होम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ और आपसे कुछ बातें शेयर करने के लिए आई हूँ, क्योंकि अभी थोड़ी ही देर पहले एक भाई मुझसे बहुत बहस कर रहे थे। लेकिन हम दूसरों पर उंगलियाँ उठाते हैं कि इनको आधा ज्ञान है और ये हमसे बहस करने चले हैं। तो क्या हम अपने बच्चों को, जो हमारे परमेश्वर पिता के आधार है, नींव है हमारे मसीहत की, तो क्या हम उनको फाउंडेशन उनकी अच्छी कर रहे हैं, उनको तैयार कर रहे हैं? शायद कुछ लोग कहेंगे हाँ और कुछ लोग कहेंगे ना। तो देखिए, मैं अपने चैनल से आप लोगों को तो नहीं देख पा रही, लेकिन आप लोग मुझे देख रहे हैं। मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगी कि कितने भाई बहन हैं जो मुझे सुन रहे हैं, कितने भाई बहन हैं कि अपने फैमिली के साथ शाम को प्रेयर में एक साथ बैठते हैं। और यही एक सवाल फिर से करूंगी कि कितने हमारे यहाँ के बच्चे हैं या हमारे बड़े या छोटे हमारे यहाँ के ऐसे हैं कि कोई अचानक से बाइबल में से कोई क्वेश्चन कर ले, तो क्या हम उनको आंसर दे पाते हैं? या हम सब इतने ज्ञानी नहीं हैं कि गूढ़ रहस्यों को समझ सकें, लेकिन इतना हमें आना चाहिए कि जब तक के लिए उसको सांत्वना देने के लिए कुछ बातें हम उसको बोल दें, चुप करा दें, उसके बाद कहें कि इसके विषय में हम फिर से बात करेंगे। तो हमें अपने बच्चों को ये सब सिखाना बहुत ज़रूरी है। हमें हर संडे अपने बच्चों को संडे स्कूल भेजना बहुत ज़रूरी है। चाहे भले ही वो कुछ ना सीखें, चाहे भले ही वो कुछ ना समझ पाएँ, लेकिन चर्च में उठना बैठना, संडे स्कूल में उन गानों को जो मसीहत के होते हैं, जो मसीह के लिए गाए जाते हैं, उनको वो सीखेंगे। और उन मसीही गीतों में, उन छोटे बच्चों के गीतों में वो बहुत सारी ऐसी कहानियाँ होती हैं जो बच्चे बहुत अच्छे से अपना रट पाते हैं, क्योंकि उनकी उम्र ऐसी है कि जो चीज़ हम याद नहीं कर पाते, उन्हें बचपन में बच्चों को याद कराया जाता है। आप सारे जो मेरी उम्र के हैं या मुझसे बड़े हैं या मेरे से छोटे हैं, आप याद कीजिए कि एक लाइन से बैठ कर के जब हम लोग पहाड़ों को याद किया करते थे, वो पहाड़े, वो टेबल्स हमको आज तक याद हैं। हम भूले क्यों नहीं? क्योंकि बचपन का एक ऐसा अपना दिमाग दिया है परमेश्वर ने कि उसमें उस टाइम इतनी रोशनी होती है, इतनी ताकत होती है कि हम उसको जितना खर्च करेंगे, जितना हम उसको याद करेंगे, जितना हम उसके अंदर भरेंगे, वो हमें ता ज़िंदगी याद रहता है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें उन ज्ञान को भी बच्चों के अंदर अर्जित करना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी हमारी जगह उन लोगों को जवाब दे सकें जो हमारे मसीहत के लिए बहुत सारे लोग हैं जो बहस करते हैं। एक भाई ने तो बहुत कुछ आज मुझसे बात की और कहा कि आपके भी धर्म में बहुत कमी है, लेकिन वो भाई ये नहीं बता पाए कि हमारे धर्म में क्या कमी है। वो सब धर्मों के लिए बोल रहे हैं कि सब धर्मों में कमी है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनके अंदर क्या कमी है या सब धर्मों में क्या कमी है। इसलिए मेरे प्रियो, आज आप लोगों से ये गुजारिश करती हूँ कि मेरे इस चैनल को आप बढ़ावा दें ना दें, लेकिन आप अपने बच्चों को यीशु मसीह में बढ़ावा ज़रूर दें। उन्हें ज़रूर से सिखाएं कि आपको अपने बच्चों को क्या सिखाना है। सुबह से उठ कर के उनको प्रे करनी है, घर से निकलते समय एक बार प्रे ज़रूर करने की बोलें, सोने से पहले उनसे प्रे करने की ज़रूर बोलें। क्योंकि मेरे प्रियो, हमारा यीशु मसीह जो एक पोस्टर में लटका हुआ है, इस बात को मैं पहले भी वीडियो में कह चुकी हूँ कि जो पोस्टर में लटका हुआ है वो सिर्फ पोस्टर में लटका हुआ ईश्वर नहीं है, वो जीता और जागता हमारा यीशु मसीह है, हमारा परमेश्वर है, जो इस जिंदों की ज़मीन पे आया और उसने अपनी देह, प्राण और आत्मा हमारे लिए लहू बहा के त्याग दिया। तो हम उसका कर्ज़ा कभी नहीं चुका सकते हैं, पर इतना ज़रूर कर सकते हैं कि उसकी बातों को हम, उसकी ज्ञानवर्धक बातों को हम याद रख सकते हैं और अपने बच्चों को याद करा सकते हैं। तो मेरे प्रियो, आप लोगों को, सभी भाई बहनों से यही निवेदन करती हूँ कि आप लोग अपने बच्चों को ज़रूर से कुछ ऐसी कहानियाँ ज़रूर से याद कराएं, जैसे हम अपने स्कूल की स्टोरी याद करते हैं,
जैसे बीज बोने वाला दृष्टांत है, जैसे 10 आज्ञाएं हैं, जैसे कि आवर लॉर्ड की जो प्रेयर है, हमारे बाप की जो दुआ है उसको याद करें। छोटे बच्चे हैं, बड़े हो गए तो उनको अकीदा ज़रूर याद होना चाहिए। और बहुत सारी ऐसी बातें कि मूसा कहाँ गया था, उसका नाम ऐसे कैसे पड़ा, किस नदी में उसको निकाला गया था। तो मेरे खुदाबंद यीशु मसीह का इतना ही नाम लेना आप लोगों के लिए काफ़ी है। और उन बच्चों को जब आप सिखाएंगे तो आप यकीन मानें कि अगर आपने 1 मिनट के लिए भी अगर उसका नाम लिया, उसके लिए आपने 1 मिनट निकाला, तो वो आपके लिए 1000% निकालता है और कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ता। इस बात का आप ज़रूर से यकीन करेंगे, क्योंकि जब ज्योति जीसस होम आप लोगों ने चैनल खोला है, इसका मतलब आप लोग मसीहत को जानते हैं और विश्वास करते हैं। इसलिए आप लोग से यही निवेदन करूंगी कि आप अपने बच्चों को ज़रूर से सिखाएं और किसी भी बहस में ना पड़ें कि हमारा धर्म अच्छा है कि तुम्हारा धर्म अच्छा है। हमें तो बस अपने मसीह धर्म को आगे बढ़ाना है, अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है। मैंने बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल भी देखे कि मेरे से पहले भी 10-10 साल हो गए, 5-5 साल हो गए, उनके ना तो सब्सक्राइबर हैं ना उनके व्यू बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम मसीह चैनल को देखना नहीं चाहते, हम धार्मिक चैनल्स को देखना नहीं चाहते। हम लोग चाहते ही नहीं कि हम मसीह के बारे में कुछ सीखें, हम पे टाइम नहीं है एक्चुअली, क्योंकि हम टीवी में, मोबाइल में अपने तरीके से अपना बटन दबाया और अपनी पसंद के प्रोग्राम देख लिए। तो मेरे प्रियो, अपने बच्चों को आज़ादी दें, लेकिन इतनी भी ना दें कि वो अपने मसीहत को भूल जाएं। उनके अंदर मसीहत भरना हम माँ बाप का ही कर्तव्य होता है। हम अपने बच्चों को सिखाएं, और नहीं सिखाया जा रहा मेरे चैनल के लिए बोलें कि मैं थोड़ा बहुत प्रयास ज़रूर करती हूँ, और अगर आप लोग मेरे पास मैसेज भेजेंगे तो मैं ज़रूर से उसी विषय पर आप लोग के लिए वीडियो बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, तत्पर हूँ। और मैं चाहती हूँ कि ये वो बच्चे मसीहत नाम के लिए नहीं कि हम मसीह परिवार में पैदा हुए हैं तो हम मसीह नहीं कहलाते मेरे प्रियो। हम मसीह तब होते हैं जब हम मसीह को अपनाते हैं, जब हम यीशु मसीह की बातों को करते हैं, जब हम यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलते हैं। तो बहुत सारे लोगों को मालूम होगा ये गाना, रास्ता सकरा है। सचमुच मेरे प्रियो, चले हो तुम प्रभु के साथ, रास्ता सकरा है। वहाँ कांटे भी हैं और वहाँ पर कांच के टुकड़े भी पड़े हैं जो आपके पैरों में चुभ सकते हैं, लेकिन आपको अपने बच्चों को इस लायक बनाना है कि जैसी बहस आज मेरे साथ हुई, वैसी बहस करने वालों का हम जवाब दे सकें। और आप लोग के भी जीवन में ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो मुझे सुन रहे हैं। आप सभी के जीवन में ऐसे लोग आते होंगे कि जो मसीहत के लिए या दूसरे धर्मों के लिए, उनको नीचा दिखाने के लिए बहुत सारी गलत बातें बोल जाते हैं। तो हम पर उसका आंसर होना बहुत ज़रूरी है। हम अपने बच्चों को एक ढाल की तरह तैयार करें, एक तलवार की तरह तैयार करें, क्योंकि तलवार और ढाल हमारी सिर्फ बाइबल है, हमारा यीशु मसीह हमारी ढाल है। तो हम उसके झंडे को फहराने के लिए अपनी उस सेना को तैयार करें जो हमारे साथ हमसे आगे आगे बढ़ के यीशु मसीह के झंडे को आगे फहरा सके। और मैं सिर्फ मसीहों के लिए ही नहीं बोल रही, मैं सभी धर्म के लोगों के लिए बोल रही हूँ कि आप जिस भी जाति धर्म के लोग हैं, आप अपने अपने बच्चों को अपने अपने धर्मों के हिसाब से ज्ञान ज़रूर दें। मैं आज के लिए बस इतना ही कहना चाहती हूँ। और अगर आप लोगों को मेरा सीरियल अच्छा लग रहा है, अगर मैंने जो अपना जो सीरीज़ शुरू करी है, आप उस सीरीज़ को देखना चाहते हैं तो मुझे और बताएं, मुझे प्रोत्साहित करें, मुझे बताएं कि मैं उसमें और क्या अच्छा कर सकती हूँ। मैंने अभी उत्पत्ति 1 और उत्पत्ति 2 बनाया है, तीसरा की शुरुआत है, मैं अभी बनाने जा रही हूँ। तो आप लोगों की प्रार्थना और आप लोगों का सहयोग और आप लोगों का प्यार और आपकी दुआएं और यीशु मसीह का साथ, सबका साथ मिल जाए तो मेरा भी चैनल आगे बढ़े। आप सभी को एक बार फिर से जय मसीह की।